नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ फुल ऑन। मैं लक्ष्मी लेकर आई हूँ लाइफ फुल ऑन में हाउ टू लिव अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल। उसकी बहुत सारी क्वालिटेटिव और इंफॉर्मेटिव बातें जिसको जानकर आप कम समय में और इफ़ेक्टिव तरीके से एक हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। दोस्तों, लाइफ में प्लानिंग का कितना इम्पोर्टेंस है, क्या आपने कभी सोचा है? प्लानिंग आपकी लाइफ का सबसे सबसे पावरफुल टूल है और एक फ्रूटफुल टूल है। हम लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या क्या नहीं करते। हार्ड वर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, टिप्स ट्रिक्स आजमाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जो एम या गोल्स होते हैं उनको अचीव नहीं कर पाते, हमें पूरी तरह से सक्सेस नहीं मिलता है। क्या आपने सोचा है उसका क्या रीज़न है? उसका सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ प्लानिंग। यस, प्लानिंग के अभाव में जो हमारा काम है उसकी हम अच्छे से डिटेलिंग पहले से नहीं कर पाते और वो काम अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारा काम अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अगर आपने अच्छे से प्लानिंग कर ली अपनी लाइफ की, आने वाले समय की, तो नो डाउट फ्रेंड्स कि आप बहुत सारे काम को इजी कर लेंगे। जो अब होने वाले काम हैं उनमें रिस्क, उनके रिसोर्सेज, उनके टाइम, उनके प्रोसेस अगर आप पहले से प्लान करोगे तो आप जान पाओगे और उस काम को अच्छे से अचीव कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से प्लानिंग करें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है और हमारा क्या वो बेसिक 7 स्टेप्स है जिसको करके हम अपनी लाइफ की बहुत अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं और बहुत इजी वे में और उसे हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि अगर आप इस चेहरे को पहली बार देख रहे हो, नए देख रहे हो या इस चैनल में नए हो, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यानी कि लाइफ फुल ऑन को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर दे ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये लाइफ स्टाइल सीरीज़ का ये 5th इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप अगर उन चारों वीडियो को नहीं देखा है अब तक, तो आप पहले उस वीडियो को देखें, अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, ताकि आपको इस वीडियो तक की भी पूरी कॉन्टेक्स्ट अच्छे से मिले। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कहा गया है कि नोबडी प्लान्स टू फेल बट दे सिंपली फेल्स टू प्लान। मतलब कि कोई प्लानिंग करने से फेल नहीं होता है, बल्कि प्लानिंग ना करने से फेलियर या सक्सेस नहीं मिलती है। सो वी मस्ट डू प्लानिंग। तो मैंने भी अपनी लाइफ में पहले प्लानिंग अच्छे से नहीं की थी। फिर जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि प्लानिंग का कितना इम्पोर्टेंस है, तब मैंने प्लानिंग शुरू की। और जब मैंने प्लानिंग शुरू की तो मैंने देखा कि जब आप प्लानिंग शुरू करते हो तो बहुत सारी छोटे छोटे सब प्लानिंग होती है और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो जब आप प्लानिंग करते हो तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपके उस गोल्स या डिज़ायर्स को पूरा करते हैं, वो उन चीज़ों का भी पता चलेगा। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो इन चीज़ों का पता कैसे चलेगा? तो आप प्लानिंग ज़रूर करें ताकि उन सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता चल जाए और आप उसकी भी प्लानिंग कर लें ताकि आपका काम मोस्टली सक्सेसफुल हो। तो आइए हम जानते हैं कि वो क्या 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है जो हमें एक अच्छे प्लानिंग की तरफ ले जा सकती है। दोस्तों, प्लानिंग ना सिर्फ केवल अपने काम में या सिर्फ केवल फाइनेंस में या पैसे में या इन्वेस्टिंग में करना चाहिए, बल्कि अपनी लाइफ की भी प्लानिंग, अपने छोटे मोटे काम की भी प्लानिंग करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कि अपने किचन की भी प्लानिंग करती हूँ कि हाँ, मुझे कल क्या करना है, परसों क्या करना है, अगले 2 दिन का मेरा क्या मेन्यू है, उसके लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस तरह से आपको आपके लाइफ में प्लानिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है। आप उस चीज़ को अच्छे से वैल्यू दें, उसको समझें। तो अब हम जानेंगे कि सबसे पहला स्टेप क्या है। प्लानिंग एक रोड मैप की तरह होती है, यानी कि एक रास्ते की तरह होती है जो हमें हमारे लाइफ में जो हमें क्या क्या करना है उसे प्रायोरिटाइज़ करने में, क्या क्या इम्पोर्टेंट है और हमें क्या डिसीज़न लेना है उसको कंप्लीट करने में हमें हेल्प करती है। इसलिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करने की कहीं ना कहीं शुरुआत कर देनी चाहिए, अगर आपने अभी तक नहीं की है तो। नंबर 1 स्टेप फॉर प्लानिंग,
मेक अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ योर गोल्स एंड डिज़ायर्स, यानी कि आपके जो गोल्स और डिज़ायर्स जो आपने सोच के रखे हैं उसकी एक लिस्ट बना ले, और वो रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए, मेक श्योर। तो जब आपने वो लिस्ट बना लिया तो उसमें आप देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके इस लाइफ टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप बिना रिग्रेट किए छोड़ सकते हैं। तो जो आप बिना रिग्रेट किए छोड़ सकते हैं उसे आप रिमूव कर दें, और जिन जो गोल्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आप फाइनल एक लिस्ट तैयार कर ले और एक लाइन में सबको डिफाइन कर दे। तो ये हो जाएगी आपकी फाइनल गोल लिस्ट, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप होगा कि अब जो आपने अपने गोल लिस्ट को डिफाइन कर लिया है उनको आप एक टाइम फ्रेम अलॉट कर दे। टाइम फ्रेम मतलब कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। यानी कि शॉर्ट टर्म यानी कि 6 महीने या 1 साल में जिन गोल्स को आप अचीव करना चाहते हैं। मिड टर्म मतलब कि जो साल भर या 2 साल या 3 साल उसमें अचीव करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल, 6 साल, 8 साल या 10 साल। उतनी लॉन्ग टर्म बहुत कोई नहीं करते, बट स्टिल अगर आपके लॉन्ग टर्म के प्लान है तो बहुत अच्छे होंगे। तो इस तरीके से आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में अपने गोल्स जो आपने लिस्ट बनाए हैं उनको कैटेगराइज कर लें। तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप होगा राइट डाउन वट एवर योर सॉर्टेड गोल्स यू हैव फाइनलाइज्ड। मतलब कि जो गोल्स आपने फाइनल किया है उनको अच्छे से क्लियरली अलग अलग एक सेपरेट सेपरेट नोट में लिखें। जो आपकी फाइनल लिस्ट थी गोल की, वो 10 गोल है, 15 गोल है, जो भी गोल है आपके, सबको अलग अलग पेजेस में या नोटबुक में आप लिखें और उनको डिटेल से लिखें। उसमें आपको ये पता चलेगा कि हर उस गोल्स के लिए उसमें आपके पास ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, और जो चीज़ें नहीं हैं उनको आपको अचीव करने में कितना टाइम लगेगा। तो वो जो चीज़ें नहीं हैं उसके लिए आपको एक सब गोल्स आपकी लिस्ट तैयार हो जाएंगी जो आपके पास नहीं है ऑलरेडी। तो उन सब गोल्स को पहले आपको अचीव करना होगा उस गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके से आपको वो लिस्ट मिल जाएगी सब गोल्स की कि आपको पहले क्या करना है। जैसे आपने डिटेल तैयार की कर लिया, ऐसे इस तरीके से आपको सब गोल्स मिल जाएगी। जैसे कि सपोज़ मुझे गिटार सीखना है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे एक गिटार चाहिए। गिटार जा कर के लाना है। हाँ, मुझे कब लाना है वो तो मुझे टाइम फ्रेम अपना अलॉट किया हुआ है मैंने कि हाँ मुझे 6 महीने में सीखना है। तो ठीक है, 6 महीने में सीखना, उससे पहले मुझे जा कर के गिटार शॉप से गिटार लाना है। कैसा गिटार लाना है वो हमें देखना पड़ेगा। उसके अलावा मुझे ये भी जानना होगा कि मुझे कौन सा ट्रेनिंग सेंटर या गिटार ट्रेनिंग सेंटर जो आसपास है वो मुझे चूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो है रिसर्च, वो मेरी सब गोल्स हो गए। तो इस तरीके से आप अपने सब गोल्स तैयार कर ले। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यानी कि फोर्थ स्टेप होगा राइट डाउन द टू डू लिस्ट ऑफ ऑल योर गोल्स। जो आपने सारे गोल्स लिखे हैं उनके सारे सारे छोटे छोटे जो टास्क है वो टू डू लिस्ट बन जाएंगी। उस गोल को अचीव करने के लिए ये एक्शन पॉइंट है, तो वो आपकी टू डू लिस्ट बनेगी। ये टू डू लिस्ट जब आप तैयार कर लेंगे, इससे क्या होगा कि आपकी एक कंप्लीट चेकलिस्ट बनती जाएगी, और जिससे आप समय समय पर रिव्यू कर सकते हैं कि आपका वो गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप अपना एक टू डू लिस्ट तैयार कर लें। राइट डाउन क्लियरली द टू डू लिस्ट ऑफ ऑल योर गोल्स। मतलब कि जो भी आपने गोल्स तैयार किए हैं, फाइनल किए हैं, उनके फाइनल और कंप्लीट स्टेप्स आपको लिखने हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है उस गोल के लिए। तो जब आप कंप्लीट टू डू लिस्ट बना लेंगे तो आपकी कंप्लीट चेकलिस्ट तैयार हो जाएगी, जिसको आप समय समय पर रिव्यू कर सकते हैं कि आपने कितना कंप्लीट किया है और कितना बाकी है उस गोल को अचीव करने में। फिफ्थ स्टेप क्या होगा? फिफ्थ स्टेप ये होगा पुट द रियलिस्टिक टाइम फ्रेम इन विच यू वांट टू अचीव योर गोल्स। मतलब कि जो गोल्स आपने लिखे हैं उनका एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम दे कि आप उस गोल्स को किस मंथ में या किस ईयर में कंप्लीट करना चाहते हैं, वो आप एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम उसमें अलॉट कर दें। सिक्स स्टेप इज मेक द शेड्यूल फॉर टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट जो कि हमारा फोर्थ स्टेप था, जिसमें हमने अपने सारे चेकलिस्ट तैयार किए थे। अब आप उसी चेकलिस्ट यानी उन सारे कामों की शेड्यूल बनाएंगे कि उसमें कौन इस वीक में करना है, कौन नेक्स्ट वीक में करना है, कौन सा नेक्स्ट मंथ में करना है या इस ईयर में करना है। इस तरीके से आप पूरी शेड्यूल बना लेंगे जो आपने चेकलिस्ट बनाई थी, और इसके साथ साथ आपके सारे एक्शन पॉइंट्स भी रेडी हो जाएंगे आपकी चेकलिस्ट की। तो ये है सिक्स स्टेप। जब आप शेड्यूल कर लेंगे तो मेक श्योर कि आपको वो शेड्यूल फॉलो करना है जो आपने इस वीक, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में लिखा है। तो एक
रियलिस्टिक शेड्यूल को आप ज़रूर फॉलो करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था 6 स्टेप। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है रिव्यू योर गोल्स इन अ फ्रीक्वेंट मैनर। मतलब कि हर 3 महीने या 6 महीने आपने जो अपनी लिस्ट बनाई है, गोल्स बनाए हैं, उसको आप ज़रूर रिव्यू करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने गोल्स कंप्लीट हुए हैं, कितने गोल्स अभी बाकी हैं और कितने इन प्रोग्रेस में हैं, और कितने गोल्स की जो शेड्यूल है वो शायद आपको रिविज़िट करना है। तो ये एक कंप्लीट पिक्चर आपको देगा। तो डू रिव्यू योर गोल्स। सो फ्रेंड्स, ये थे 7 इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, एंड दीज आर वेरी वेरी सिंपल एंड स्मॉल स्टेप्स टू डू लाइफ प्लानिंग। ये आपको आपके लाइफ की प्लानिंग करने में, आपकी फ्यूचर को सिक्योर करने में बहुत हेल्प करेगा। बिलीव मी, अगर आप ये कर लेंगे तो आपके आने वाले दिनों में होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप इजीली हैंडल कर पाओगे, क्योंकि आपको पहले से उस चीज़ की फोरकास्ट हो जाती है, नॉलेज हो जाती है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्लानिंग कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, और हम इसे प्लान करके अच्छे से अपने जो गोल्स और डिज़ायर्स है उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, प्लानिंग करते करते एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट टू। प्लानिंग कल के लिए है वो अच्छी बात है, लेकिन आज का दिन, अभी का टाइम वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। खुल के जिए, आज में जिए और हमेशा खुश रहे। और हमारा कितना पोर्शन मनी मैनेजमेंट में जाना चाहिए, वो सारी इंपॉर्टेंट बातें तो वो आप ज़रूर फॉलो करें। वो मनी मैनेजमेंट का वीडियो वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑन अ हेल्दी एंड बैलेंसिंग लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ बताएं, कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। और आप ये सारी जो जानकारियाँ मैंने दी हैं ये मेरी वेबसाइट lifefullons.blogspot.com में भी मिल सकती है। वहाँ जा कर के भी आप कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। और लाइफस्टाइल से रिलेटेड और भी कोई टॉपिक है जिसमें आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मुझे बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी जैसे वीडियो आएंगी आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहे, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मी लक्ष्मी गुप्ता साइनिंग ऑफ नाउ। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। लेट्स लीव लाइफ फुल ऑन।